तो नमस्ते दोस्तों। आज हम फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फायर? फायर क्या होता है? फायर ट्रायंगल्स माने उसमें क्या क्या एलिमेंट्स कवर होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यानी कि फायर के कितने क्लासिफिकेशन है। कॉजेस ऑफ फायर, कारखानों में आग क्यों लगती है या उसके रीज़न क्या होते हैं। फायर प्रिवेंशन यानी कि हम आग को कैसे टाल सकते हो। सो व्हाट इज़ फायर? फायर इज़ ए रैपिड ऑक्सीडेशन of a fuel or material in the exothermic chemical process of combination releasing heat, light and various reaction products। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है उसमें से हीट और लाइट जनरेट होती है, स्मोक जनरेट होता है। ये ट्रायंगल्स आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। सो फायर ट्रायंगल में 3 एलिमेंट्स बेसिकली रहते हैं। वन इज़ फ्यूल, अनदर इज़ हीट एंड थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन। अगर ये 3 एलिमेंट्स इकट्ठा नहीं होंगे तो आग लगने की संभावना नहीं होती है। हम आग बुझाते, इसका मतलब इन एलिमेंट्स, ट्रायंगल के एलिमेंट्स निकालते हैं। जैसे कि आप कहीं भी आग लगती है तो हम पानी डालते हैं मतलब उसको हीट या टेम्परेचर कम करते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो आग बुझ जाती है। वैसे हम आग बुझाने के बहुत से साधन हैं। कंपनी में या कारखानों में साधन सुविधा होते हैं। फायर फाइटिंग्स के इक्विपमेंट्स रहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, फायर फाइटिंग के फायर हाइडेंस सिस्टम्स रहते हैं, फायर टेंडर रहते हैं। तो इसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। सो फायर ट्रायंगल डेफिनेशन इज़ a simple model for understanding the necessary ingredients for most fires. The triangle illustrates 3 elements a fire needs to ignite, that is heat, fuel and oxygen. So अभी हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। फायर के 4 क्लासिफिकेशंस किए हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। सो क्लास ए में कौन से मटेरियल कवर होते हैं ये हम देखेंगे। सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर, क्लॉथिंग या कार्डबोर्ड्स या पैकिंग मटेरियल, और ये सारे जो सॉलिड मटेरियल रहते हैं उसमें क्लास ए में डाला है या उसको क्लास ए की फायर बोलते हैं। नाउ क्लास बी यानी फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो जलने वाले द्रव पदार्थ है उसको क्लास बी फायर बोला जाता है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर और सारे कई फ्लेमेबल केमिकल्स। क्लास सी यानी कि फ्लेमेबल गैसेस और इलेक्ट्रिकल फायर। फ्लेमेबल गैसेस जैसे हम लोग कंपनी में यूज़ करते हैं गैस कटिंग के लिए, लाइक एलपीजी और एसिटिलीन, या इलेक्ट्रिकल फायर होता है या इलेक्ट्रिकल वायरिंग जल जाता है तो उसको क्लास सी में कवर किया है। एंड लास्ट वन इज़ क्लास डी। इसमें कंबस्टिबल मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, अगर इसको आग लगती है तो इसको क्लास डी फायर बोला जाता है। एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इसमें और एक क्लास जोड़ा है, उसको कुकिंग फायर या क्लास के बोला जाता है।
नाउ कॉजेस ऑफ फायर, यानी कि कारखानों में आग लगने के कुछ रीज़न्स रहते हैं या प्रोबेबल रीज़न्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स दैट आर ओवरलोडेड। कोई भी अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है या इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, केबलिंग है, उसको ज़्यादातर लोड देंगे तो उसमें फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को आग लगती है। फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, अगर हम सही तरीके से या सेफ वे से फ्लेमेबल लिक्विड स्टोरेज या गैस स्टोरेज हम प्रॉपरली नहीं रखेंगे, उसका रखरखाव नहीं प्रॉपरली करेंगे तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हिडन हजार्ड्स बोला जाता है, यानी कि कोई भी लिक्विड या सॉलिड जब फ्लो होता है या एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में हम डाइवर्ट करते हैं तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट रहते हैं। इसके लिए अर्थिंग एंड बॉन्डिंग्स करना ज़रूरी है और उसका इंस्पेक्शन भी होना ज़रूरी रहता है। नाउ कंबस्टिबल स्टोरेजेस और डस्ट स्टोरेजेस विथ इनसफिशेंट प्रोटेक्शंस, उसको प्रॉपरली शेड नहीं है या उसको वेंटिलेशन दिया नहीं है, उसमें हीट या टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे कंडीशन में स्टोरेज को आग लगने की संभावना रहती है। इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मशीनरी या रोटेटिंग पार्ट्स जहाँ फ्रिक्शंस ज़्यादा रहता है, ऐसे इलाका में आग लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए प्रॉपर मेंटेनेंस या उसका रिप्लेसमेंट्स, या अगर बेरिंग ख़राब होता है या उसका अलाइनमेंट जाता है इक्विपमेंट मशीनरी का, तो सही टाइम्स उसको प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके ठीक करना ज़रूरी रहता है। स्मोकिंग इनसाइड द प्लांट, कई कारखानों में स्मोकिंग करना बैन रहता है। अगर फ्लेमेबल स्टोरेजेस या जहाँ आग लगने की संभावना है, ऐसे जगह में अगर स्मोकिंग किया तो वो सिगरेट की वजह से या हम उसमें आग लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। एंड लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हॉट वर्क ऑपरेशंस। ज़्यादातर हॉट वर्क कंपनी में या प्रीमाइसेस में जहाँ आग लगने की संभावना रहती है वहाँ टालना ज़रूरी रहता है। अगर उसको टाल नहीं सकते या अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से या सेफ मेथड से उसको हॉट वर्क करना पड़ता है, जैसे कि हॉट वर्क परमिट सिस्टम्स या आइसोलेशंस या ब्लाइंडिंग्स, या उसको क्लोज सुपरविजन के अंदर हॉट वर्क किया जाता है। तो ऐसे रीज़न्स हम लोग देखे हैं, तो अभी उसको प्रॉपर तरीके से हम फायर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ अवॉइड द इलेक्ट्रिकल ओवरलोड्स। जो सिस्टम्स है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, उसको ओवरलोडिंग करना गलत है, तो इसको टालना चाहिए। स्टोर द फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल प्रॉपरली, मेक श्योर अर्थिंग और ग्राउंडिंग सिस्टम्स वर्क्स वेल। जहाँ जहाँ कंपनी के प्रोडक्ट है या स्टोरेजेस है, स्पेशली फ्लेमेबल मटेरियल है या कंबस्टिबल स्टोरेज है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना है, उसका वेंटिलेशंस करना है, उसको लाइट के नीचे या सन हीट बोलते हैं हम लोग, उसके नीचे नहीं रखना है, उसको प्रॉपर शेड होना चाहिए, या उसको अर्थिंग एंड बॉन्डिंग्स करना ज़रूरी है और उसका इंस्पेक्शन होना ही ज़रूरी रहता है। स्पेशली हॉट वर्क जहाँ जहाँ मटेरियल्स रखा है या स्टोरेजेस है, वही इलाके में डालना ज़रूरी रहता है।
ये अगर आपको पॉसिबल नहीं होता है तो विथ प्रॉपर वर्क परमिट सिस्टम्स एंड क्लोज सुपरविजन के अंडर करना ज़रूरी रहता है। कारखानों में आग बोला जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया, तो ये कॉमन रीज़न रहता है। तो उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोग्राम या उसको हम प्रिवेंटिव शेड्यूल बोलते हैं। अगर प्रॉपर प्रिवेंटिव शेड्यूल्स अपना मशीनरी इक्विपमेंट का या प्रोसेस का करेंगे तो आग लगने की संभावना कम रहती है। डिस्पोज ऑफ वेस्ट, जहाँ जहाँ मटेरियल या वेस्ट इकट्ठा हुआ है या रखा है और उसमें ज़्यादातर क्लास ए या सॉलिड मटेरियल या फ्लेमेबल लिक्विड्स या ऐसे केसेस, उसको अगर उसका यूज़ नहीं तो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ या उसको स्क्रैप यार्ड में डालना ज़रूरी रहता है। कंपनी के अंदर स्मोकिंग करना मना रहता है। ज़्यादातर कंपनी ने अभी नो स्मोकिंग्स के बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं या फायर प्रिवेंशन के लिए अपना स्मोकिंग करना प्लांट के अंदर गलत रहता है। तो इसको प्रॉपरली फॉलो होना ज़रूर रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करो। जय हिंद, जय सुरक्षा।